हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद पर गांव की सुबह। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। यह गांव बाहर से भले ही साधारण लगता हो, लेकिन इसकी मिट्टी में भक्ति, मेहनत और संस्कार बसे हुए थे। सुबह होते ही गांव में मुर्गे की बांग गूंज उठती और उन्हीं आवाजों के बीच एक कच्चे मकान का दरवाजा धीरे धीरे खुलता। उस घर में रहने वाला व्यक्ति था हरिदास। हरिदास उम्र में 40 के करीब, दुबला-पतला शरीर, चेहरे पर शांति और आंखों में अटूट विश्वास। उसके पास धन नहीं था, जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान पर सच्ची श्रद्धा। हरिदास रोज सूरज निकलने से पहले उठता। ठंड हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, उसका नियम कभी नहीं टूटा। वह कुएं से पानी भरकर स्नान करता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और अपने घर के एक कोने में बने छोटे से पूजा स्थान में दीप जलाता। दीपक की लौ जब जलती तो मानो पूरे घर में शांति फैल जाती। वह हाथ जोड़कर कहता, हे नारायण, आज जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। अध्याय 2, गरीब लेकिन संतोषी जीवन। हरिदास की पत्नी का नाम था सीता। सीता सरल स्वभाव की, धैर्यवान और पति की तरह ही भगवान में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। उनका जीवन बहुत साधारण था। छोटा सा घर, मिट्टी का चूल्हा, 2 वक्त का भोजन, बस यही उनकी दुनिया थी। कई बार ऐसा होता कि घर में अनाज बहुत कम बचता। सीता चिंता में पड़ जाती, लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, चिंता मत करो सीता, प्रभु ने आज तक भूखा नहीं रखा, आगे भी नहीं रखेंगे। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन गांव के बच्चे उन्हें बहुत मानते थे। हरिदास सबको प्रेम से बुलाता, उन्हें संस्कार सिखाता और कहता, बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अध्याय 3, गांव का अमीर, लालचंद। आनंदपुर गांव में ही एक और व्यक्ति रहता था, लालचंद सेठ। लालचंद के पास बड़ा मकान, गोदाम, बैलगाड़ियां और बहुत पैसा था, लेकिन उसके दिल में दया नहीं, घमंड भरा था। वह रोज मंदिर जाता, लेकिन केवल दिखावे के लिए। लोग देखें, यही उसकी पूजा थी। एक दिन वह हरिदास से बोला, अरे हरिदास, इतनी पूजा पाठ से क्या मिला? देख, मुझे सब कुछ है। भगवान तो अमीरों का ही साथ देते हैं। हरिदास ने शांति से उत्तर दिया, सेठ जी, भगवान धन नहीं देखते, मन देखते हैं। लालचंद हंस पड़ा, ये सब गरीबों की बातें हैं। अध्याय 4, मेहनत और विश्वास। हरिदास हर दिन खेत में मेहनत करता। उसकी जमीन छोटी थी, लेकिन वह हर मिट्टी के कण को भगवान का प्रसाद मानता। वह खेत में हल चलाते हुए भी भजन गुनगुनाता, नारायण नारायण। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, भजन गाने से फसल उगती है क्या? हरिदास मुस्कुरा देता, मेहनत मैं करता हूं, फल भगवान देते हैं। अध्याय 5, सूखे की शुरुआत। एक साल ऐसा आया जब आसमान रूठ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई। तालाब सूखने लगे, कुएं का पानी नीचे चला गया, खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। गांव में हाहाकार मच गया। लालचंद ने अपने गोदाम भर लिए, अनाज छुपा लिया। वहीं हरिदास के खेत की फसल धीरे धीरे सूखने लगी। सीता रोते हुए बोली, अब क्या होगा? हरिदास ने दीप जलाया और कहा, अब भी वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। अध्याय 6, भक्ति की पहली परीक्षा। सूखे के कारण गांव में भूख फैलने लगी। गरीब लोग एक एक दाने को तरस गए। हरिदास के पास थोड़ा सा अनाज बचा था। सीता ने कहा, इसे बचा कर रखें। लेकिन जब पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला भूखी आई, हरिदास ने बिना सोचे अनाज दे दिया। फिर एक बच्चा आया, फिर एक विधवा। शाम होते होते घर में कुछ भी नहीं बचा। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन हरिदास शांत था। वह बोला, जब सब प्रभु का है तो डर किस बात का? भूख, विश्वास और मौन प्रार्थना। उस रात हरिदास और सीता भूखे ही सो गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। दीपक की लौ धीमी धीमी जल रही थी। सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा।
वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हरिदास ने पूजा स्थान के सामने बैठकर आंखें बंद की और बोला, हे प्रभु, आज हमने जो भी था वह आपके बच्चों को दे दिया। अगर यह गलती है तो दंड मुझे देना, लेकिन विश्वास कभी मत छीना। बाहर सूखी हवा चल रही थी, मानो पूरा संसार उनकी परीक्षा ले रहा हो। दिव्य स्वप्न। आधी रात के समय हरिदास को नींद आई। उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने देखा, चारों ओर उजाला फैल गया। नीले वस्त्रों में भगवान ने करुण स्वर में कहा, हरिदास, तुमने त्याग और करुणा का मार्ग चुना है। याद रखना, भक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है। हरिदास ने हाथ जोड़ दिए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान बोले, कल तुम्हारे द्वार पर एक अतिथि आएगा, वही तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। स्वप्न टूट गया। हरिदास उठकर बैठ गया। उसका हृदय शांति से भर गया। अध्याय 9। साधु का आगमन। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग भूख से परेशान, गुस्से में थे। उसी समय गांव के बाहर से एक बूढ़ा साधु प्रवेश करता है। फटे वस्त्र, हाथ में कमंडल, चेहरा तेज से भरा हुआ। साधु हर घर पर गया और बोला, बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिल जाए तो। लेकिन सूखे और स्वार्थ के कारण लोग दरवाजे बंद कर लेते। कुछ ने तो अपमान भी किया। अध्याय 10। लालचंद का अहंकार। साधु अंत में पहुंचा लालचंद सेठ के भव्य घर। लालचंद आंगन में बैठा हिसाब देख रहा था। साधु ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, थोड़ा अन्न मिल जाए तो। लालचंद ने साधु को ऊपर से नीचे देखा और बोला, यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, जाओ, कहीं और जाओ। साधु ने कहा, धनवान वही है जो दया रखे। लालचंद क्रोधित हो गया। दया से पेट नहीं भरता। साधु शांत भाव से आगे बढ़ गया। अध्याय 11। हरिदास का घर। थकाहारा साधु हरिदास के कच्चे घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। सीता ने दरवाजा खोला। साधु को देखते ही उसके चेहरे पर करुणा आ गई। साधु बोला, माता, कई दिनों से भूखा हूं। सीता ने भीतर देखा। घर में कुछ भी नहीं था। वह असमंजस में खड़ी रह गई। तभी हरिदास आया। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज, हमारे घर में अन्न नहीं है, लेकिन जो भी होगा वह आपका है। हरिदास ने पूजा स्थान से भगवान को चढ़ाया गया आखिरी फल उठाया और साधु को दे दिया। सीता की आंखें भर आईं। अध्याय 12। साधु का आशीर्वाद। साधु ने फल खाया। उसका चेहरा चमक उठा। उसने हरिदास के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिसने भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन दिया, उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गया। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा, वह अचानक अदृश्य हो गया। हरिदास और सीता आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। अध्याय 13। बदलता हुआ मौसम। उसी शाम आसमान में काले बादल घिर आए। लोग चौंक गए। इतने महीनों बाद बादल। तेज हवा चली, बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सूखी धरती पानी पीने लगी। अध्याय 14। चमत्कार नहीं, कर्म का फल। कुछ दिनों बाद किसान अपने खेत देखने पहुंचे। ज्यादातर खेतों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। लेकिन जब लोग हरिदास के खेत पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हरिदास के खेत में हरियाली लहलहा रही थी। अनाज बालियों से झुक रहा था। लोग बोले, यह कैसे संभव है? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी मेहनत नहीं, प्रभु की कृपा है। अध्याय 15। लालचंद का पतन। बारिश के साथ साथ लालचंद की मुसीबतें भी आईं। उसके गोदाम में रखा अनाज सड़ गया। लेनदेन में धोखा हुआ। लोगों का भरोसा टूट गया। कुछ ही दिनों में उसका घमंड चूर चूर हो गया। लालचंद की टूटती दुनिया। बारिश के कुछ ही दिनों बाद लालचंद सेठ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस सेठ के दरवाजे पर कभी लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, आज वही लोग मुंह मोड़ने लगे। उसका अनाज सड़ चुका था।
उधार दिया हुआ धन वापस नहीं आ रहा था। गांव में उसकी इज्जत गिरती जा रही थी। रात के सन्नाटे में लालचंद अकेला बैठा रहता। नींद दूर चुकी थी। वह सोचता, मैंने क्या पाया? पैसा तो था, पर शांति नहीं। पहली बार उसके मन में डर और पश्चाताप ने जगह बनाई। अध्याय 17 आत्मग्लानि और स्मृति। एक रात लालचंद को नींद आई। उसे भी एक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा, वही बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा है। साधु की आंखों में कठोरता नहीं, करुणा थी। साधु ने कहा, धनवान वही नहीं जिसके पास पैसा हो, धनवान वह है जिसके पास दया हो। लालचंद घबराकर उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था। वह पहली बार मंदिर की ओर सच्चे मन से देखने लगा। अध्याय 18 पश्चाताप की शुरुआत। अगली सुबह लालचंद मंदिर पहुंचा। न कोई दिखावा, न कोई नौकर। वह अकेला था। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और बोला, हे प्रभु, मुझे घमंड ने अंधा कर दिया। अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखाइए। उसी समय उसे हरिदास की बात याद आई। भगवान मन देखते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अध्याय 19 हरिदास से भेंट। लालचंद ने साहस जुटाया और हरिदास के घर पहुंचा। हरिदास खेत से लौट रहा था। उसके चेहरे पर वही शांति थी। लालचंद ने झुककर कहा, हरिदास, मैंने तुम्हें हमेशा तुच्छ समझा। आज समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। हरिदास ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, पश्चाताप ही सबसे बड़ी पूजा है। सीता भी बाहर आई। उसने भी लालचंद को आदर दिया। अध्याय 20 सेवा का मार्ग। लालचंद ने गांव के सामने घोषणा की, आज से मेरा जो भी अनाज और धन बचेगा वह जरूरतमंदों के लिए होगा। गांव वालों को आश्चर्य हुआ। वह स्वयं भूखे लोगों को भोजन देने लगा, कुएं खुदवाने लगा, धर्मशाला बनवाने लगा। हर सेवा के साथ उसका मन हल्का होता गया। अध्याय 21 हरिदास की परीक्षा फिर से। एक दिन हरिदास की फसल बहुत अच्छी बिक गई। लोग बोले, अब तुम भी अमीर बन गए। हरिदास मुस्कुराया, अमीर नहीं, सक्षम हुआ हूं। उसने गांव में अन्न भंडार बनवाया ताकि भविष्य में कोई भूखा न सोए। अध्याय 22 दिव्य संकेत। एक संध्या हरिदास और सीता दीप जला रहे थे। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। लोग दौड़कर आए। मूर्ति के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वातावरण में शांति फैल गई। लोगों को लगा जैसे किसी ने कहा, जहां श्रद्धा है वहीं मैं हूं। अध्याय 23 गांव का परिवर्तन। आनंदपुर अब सच में आनंद का गांव बन गया। अमीर गरीब का भेद कम हो गया। लालचंद और हरिदास साथ मिलकर सेवा करने लगे। गांव के बच्चे यह सीखने लगे, धन नहीं, धर्म बड़ा होता है। अध्याय 24 कहानी की सीख। वर्षों बाद जब कोई यात्री गांव से गुजरता तो यह कथा सुनी जाती। इस गांव ने सिखाया कि सच्ची श्रद्धा भगवान को नहीं, इंसान को बदल देती है। नई सुबह, नया आनंदपुर। समय बीतने लगा। आनंदपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी सूखा, स्वार्थ और डर था, अब वहां सेवा, सहयोग और श्रद्धा बस गई थी। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों के साथ खेतों में हल चलने की आवाजें गूंजती। हरिदास अब भी उतनी ही सादगी से जीता था। न कपड़ों में दिखावा, न बोलचाल में अहंकार। बस फर्क इतना था कि अब उसके कर्मों की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। अध्याय 26 अंतिम परीक्षा का संकेत। एक दिन गांव में एक अजनबी यात्री आया। उसका वस्त्र साधारण था, चेहरे पर थकान और आंखों में प्रश्न। वह लोगों से पूछता, इस गांव में कौन सबसे बड़ा भक्त है? कुछ लोगों ने लालचंद का नाम लिया, कुछ ने हरिदास का। यात्री मुस्कुराया और बोला, भक्त वह नहीं जो कहा जाए, भक्त वह है जो संकट में भी धर्म न छोड़े। एक और संकट। उसी वर्ष फिर मौसम बिगड़ने लगा। अचानक तेज आंधी और भारी बारिश शुरू हो गई। कई घरों की छतें उड़ गईं। कुछ खेतों में पानी भर गया। लोग घबरा गए, कहीं फिर विपत्ति तो नहीं।
लालचंद ने तुरंत अपने गोदाम खोल दिए। हरिदास ने लोगों को एकजुट किया। वह बोला, डर से नहीं, एकता से संकट टलता है। अध्याय 28 सेवा ही सच्ची पूजा। हरिदास दिन रात लोगों की मदद में लगा रहा। कभी किसी के घर की मरम्मत, कभी बीमार को दवा, कभी भूखे को भोजन। सीता भी पीछे नहीं रही। वह स्त्रियों और बच्चों का सहारा बनी। मंदिर में आरती कम, लेकिन सेवा ज्यादा होने लगी। लोग समझने लगे, यही तो असली भक्ति है। अध्याय 29 दिव्य प्रकटता। एक रात आंधी थम चुकी थी। आसमान साफ था। हरिदास मंदिर में दीप जला रहा था। तभी वही अजनबी यात्री प्रकट हुआ। अब उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह बोला, हरिदास, तुमने हर परीक्षा में करुणा चुनी। यही धर्म है। क्षण भर में यात्री का रूप बदल गया। लोगों ने देखा, वह वही दिव्य स्वरूप था जो साधु के रूप में आया था। पूरा गांव नतमस्तक हो गया। अध्याय 30 भगवान का उपदेश। दिव्य स्वर ने कहा, मैं मंदिरों में नहीं, सच्चे हृदयों में वास करता हूं। जहां दया है, वहीं मैं हूं। लालचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, आपने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लाया। भगवान ने कहा, जिसने पश्चाताप किया वही मुक्त हुआ। अध्याय 31 वरदान। भगवान ने हरिदास से पूछा, मांगो, क्या चाहते हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस गांव में कभी कोई भूखा न सोए और किसी का विश्वास न टूटे। भगवान मुस्कुराए। तथास्तु। दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। अध्याय 32 सच्चा समापन। वर्षों बीत गए। आनंदपुर एक आदर्श गांव बन गया। दूर दूर से लोग सीखने आने लगे। हरिदास वृद्ध हो गया, लेकिन उसके चेहरे की शांति वैसी ही रही। लालचंद सेवा को ही जीवन मानने लगा और यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाने लगी। भगवान चमत्कार से नहीं, इंसान की करुणा से प्रसन्न होते हैं। सच्ची श्रद्धा का फल हमेशा लोक कल्याण होता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।